कार्तिक मास में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है क्योंकि इस दिन कुबेर भगवान की और लक्ष्मी माँ की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। देखिए, दिवाली पर जब हम दिए जलाते हैं तो इसका आरंभ जो है वो धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। साथ ही इसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। ऐसे में धनतेरस पर लोग खरीदारी भी खूब करते हैं और मानते हैं कि इस दिन वस्तुएं, बर्तन और धातुओं को खरीदना शुभ रहता है। वहीं इस त्योहार के दिन की जो मान्यता है वो धन की देवी लक्ष्मी, कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की पूजा से भी मानी जाती है। धन्वंतरी भगवान की पूजा इस दिन घरों में दिवाली की तरह ही धूमधाम से की जाती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि धनतेरस के दिन से घरों में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। परंतु दीपक किस प्रकार से जलाना चाहिए इसके लिए कुछ कन्फ्यूजन्स लोगों में होती हैं, उन्हें नहीं पता होता और वो ऐसे ही कोरा दीपक जला देते हैं। तो इसमें मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि धनतेरस के दिन कोरा दीपक बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप धनतेरस के दिन दिया जलाएं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि उस दिए को आप ऐसे ही घी या तेल डालकर ना जलाएं। उस दिए को आप किसी भी अपने घर से कोई भी अनाज ले लें, चावल ले लें या गेहूं ले लें, जो भी अनाज आपके पास हो उसकी एक ढेरी बना लें। उस ढेरी के ऊपर आप दिया रखें और उसके बाद उस दिए को जलाएं। या फिर आप उस दिए में भी चावल या गेहूं डाल सकते हैं और उसे उस प्रकार से भी जला सकते हैं। उसमें रुई की बाती डालें और उसके बाद उस दिए को आप जलाएं। तो इस प्रकार से धनतेरस के दिन दिया जलाना चाहिए। अगर आप 5 दिए जलाते हैं या 13 दिए जलाते हैं, 13 दियों का विशेष महत्व माना गया है, तो 13 के 13 दिए आपने इसी प्रकार से जलाने हैं। आप एक ढेरी पर 13 दिए जला लें, उसको अपने पूजा स्थल पर रख लें। उसके बाद आप एक एक करके उन दियों को आप अपनी 13 दिशाओं में रख सकते हैं या 13 जगह जहाँ पर मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उन जगह पर भी इन दियों को जला सकते हैं ताकि आपके हर एक घर के कोने से सुख समृद्धि आए, माँ लक्ष्मी का वास हो और ऐसे में माँ लक्ष्मी आपके घर को धन धान्य से भर दें। तो इस प्रकार से इस तरह से दिए जलाने चाहिए। ऐसे में कोरा दिया ना जलाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बार हम धनतेरस की खरीदारी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि आज के दिन शाम को दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में अगर आप दीप जलाते हैं तो यमराज प्रसन्न होते हैं और घर से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए दीप ज़रूर जलाने चाहिए। अपनी खरीदारी में इतना बिजी ना हो कि आप इस प्रकार दीप जलाना भूल जाएं। ऐसे में एक कथा भी है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से कहा, लोगों के प्राण हरते समय तुम्हें कभी दुख हुआ है या नहीं हुआ? इस पर यमदूत ने कहा कि एक बार एक राजकुमार के प्राण हरते समय मुझे बहुत दुख हुआ था। राजकुमार की शादी के 4 ही दिन हुए थे। इसको राजकुमार की मृत्यु से राजमहल में चित्कार और हाहाकार मच गया था। नई जो दुल्हन थी उसका विलाप देखकर मेरा दिल हमें धिक्कारने को करा। इसके बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि यमदेव, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे प्राणी की अकाल मृत्यु ना हो? यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन मेरे नाम से दीप जलाकर मुझे स्मरण करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा। ऐसे में आप लोगों को भी इसके कारण यमदीप जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर से अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है। तो जिन लोगों के एक्सीडेंट्स की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, कई बार हम देखते हैं कि कुंडली में ऐसे दोष हैं जिससे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों को तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे में यमदीप ज़रूर जलाना चाहिए। आप शाम के समय एक नए दीपक में सरसों का तेल भरकर यमराज का ध्यान करते हुए उस दीपक को ज़रूर जलाएं। दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके रखें और इसमें आप 2 लौंग भी डाल सकते हैं। 2 लौंग डालकर इस दीपक को रखें, इसे जलने दें और सुबह जब ये जल जाए तो ऐसे में इसको आप कूड़े में फेंक दें उठाकर। आप इसको दोबारा घर पर ना रखें, इसका विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से धनतेरस के दिन ये छोटा सा दिया आपके जीवन से कितनी बड़ी मुसीबत को दूर कर सकता है, इसको आप समझकर इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। इसको आप समझकर दीपदान ज़रूर करें। यम की पूजा ज़रूर करें, यम की आराधना ज़रूर करें। घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप यम का दिया ज़रूर जलाएं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन में जिनको करने से अकाल मृत्यु के भय से और अपनी मुसीबतों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो इन विशेष दिनों में, दिवाली के इन 5 दिनों में ये उपाय
उपाय आप ज़रूर करें। हर वीडियो में मैं वन बाय वन बता रही हूँ कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में बहुत ही सरलता आए, जिससे आपके जीवन की राह आसान हो, घर में सुख संपत्ति आए, लक्ष्मी माँ वास करें। तो इन उपायों को आप ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।